क्या आप अपने बेडरूम में होने वाले शोरगुल से परेशान हैं? आप चाहते हैं आराम से सो पाए, लेकिन बाहर से इतनी आवाज आती है कि आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि बाहर से आने वाली आवाज को अंदर ना आने दिया जाए और मेरा बेडरूम साउंड प्रूफ हो जाए और देखने में भी साथ साथ अच्छा लगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आपको अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना है तो नीचे लिंक दे रखा है, वहां क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हम आपके घर डिजाइन करके दे भी सकते हैं। डिजाइन ना भी करवाना हो, सिर्फ बात करनी हो, एडवाइस लेनी हो, तो भी आप वहां जाकर क्लिक कर सकते हैं। हमारे शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, घर छोटे होते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत मेजर समस्या आती है कि अपने बेडरूम में आवाज आने लगती है, शोर आने लगता है और हम शांति से बैठ नहीं पाते। वो शोर कहीं का भी हो सकता है, साइड में कोई रोड जा रही है उसका हो सकता है, बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उसका हो सकता है, पीछे वाले पड़ोसी की घर पार्टी है उसका हो सकता है, आपके घर में लोग शोरगुल कर रहे हैं, आप शांति से नहीं बैठ पा रहे। क्यों? क्योंकि शोर इतना आ रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कमाल के तरीके हैं जो आप अपना बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं तब, या आपका बेडरूम पूरा हो चुका है तब, ये तरीके अगर आप अपना लेते हैं तो आपका बेडरूम में शांति बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसकी साउंड प्रूफिंग हो जाएगी और सबसे अच्छी बात, आपका डिजाइन भी और अच्छा हो जाएगा, डिजाइन बुरा नहीं लगेगा। आप एस्थेटिकली भी कह पाएंगे कि आपका बेडरूम देखने में शानदार लग रहा है। तो एक तरफ साउंड प्रूफिंग हो गई और दूसरी तरफ बेडरूम शानदार हो गया। अब ये कैसे करना है, चलिए वो देखते हैं। तो ये है वो कुछ तरीके जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे लूवर्स से कि लूवर्स कैसे आपके घर की साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं। वहां से हम चलेंगे दरवाजों की तरफ कि दरवाजों में क्या करना चाहिए ताकि बाहर की आवाज अंदर ना आ पाए। फिर हम बात करेंगे आपकी फॉल सीलिंग की कि फॉल सीलिंग किस तरह की जाए ताकि ऊपर से आवाज नीचे ना आ पाए। उसके बाद चौथा तरीका हम देखेंगे कैसे आपके कमरे के पर्दे आपकी साउंड प्रूफिंग में हेल्प कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि आपको फ्लोरिंग कैसी करनी चाहिए ताकि आपका बेडरूम सबसे ज्यादा साउंड प्रूफ हो सके। उसके बाद हम चलेंगे विंडोज पर कि आपके विंडो और उसके ग्लास किस तरह के होने चाहिए जो मैक्सिमम साउंड प्रूफिंग दे सके। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये इमेजेस देखिए, ये आपने देखी होंगी, इनको कहते हैं लूवर्स। लूवर्स साउंड प्रूफिंग के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लूवर्स कई तरह के आ सकते हैं। जैसे आप पीवीसी लूवर्स ले सकते हैं, आप मेटेलिक लूवर्स ले सकते हैं, आप चारकोल लूवर्स ले सकते हैं, आप डब्ल्यूपीसी लूवर्स ले सकते हैं या फैब्रिक लूवर्स ले सकते हैं। ये 5 हैं, सारे के सारे साउंड रिडक्शन में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इनमें से जो आपको लेना है वो है इस तरह का फैब्रिक लूवर। इन फैब्रिक लूवर की पहचान ये होती है कि पीछे की तरफ 8 से 10 mm मोटा कपड़ा, ऑलमोस्ट वो कालीन जैसा दिखता है, वो लगाया जाता है। उसके ऊपर पीवीसी, चारकोल या वुडन के इस तरह के लॉक्स लगा दिए जाते हैं। इस वजह से फ्लेक्सिबल तो होता ही है, सबसे ज्यादा बेहतरीन साउंड प्रूफिंग और साउंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो इस तरह के लूवर्स आपको या तो अपने बेड के पीछे वाली जो दीवार होती है जिसको मास्टर वॉल कहते हैं, वहां लगाने हैं। देखने में बहुत शानदार लगेंगे, बहुत वैरायटी आती है, कलर भी बहुत सारे आ जाते हैं। या फिर जिस वॉल पर टीवी यूनिट यानी आपके बेड के सामने वाला, वहां लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं कि कैसे साउंड रिडक्शन में हेल्प करता है। हमारे देश में एक संस्था है जिसको कहता है एनआरसी। वो ये सारे के सारे डेटा बताती है कि कौन सी चीज कितनी साउंड प्रूफ है। और इस संस्था की माने तो अगर आप इस तरह के लूवर्स पूरी एक दीवार पर लगा देते हैं तो आपके डेसिबल में 20 to 25 पॉइंट माइनस हो सकते हैं। आपको मैं एक रेफरेंस से समझाता हूं। एक बार ये आवाज सुनिए, ये आवाज 80 डेसिबल की थी। लेकिन एक बार आप इस तरह के लूवर्स लगा देते हैं तो ये आवाज 20 to 25 डेसिबल कम हो जाएगी। अब ये आवाज सुनिए। तो देखा आपने फर्क, पहले हमने 80 डेसिबल चलाया, उसके बाद लूवर्स लगाने के बाद ये 80 डेसिबल घटकर 60 डेसिबल या 55 डेसिबल रह जाएंगे। हालांकि इसमें फर्क आ सकता है कि जिस वॉल पर आपने ये लगाए हैं उसकी दूसरी तरफ से आवाज आ रही है तो वो काफी कम हो जाएगी, लेकिन दूसरी किसी और दीवार से आवाज आ रही है तो उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम होगा। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो 20 to 25 डेसिबल इस तरह के लूवर्स आराम से कम कर सकते हैं। कम करने के पीछे लॉजिक ये है कि इनके पीछे जो कपड़ा लगा होता है वो काफी हद तक आवाज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, आवाज को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लस क्योंकि इसका सरफेस बहुत ज्यादा ओवर खाबड़ होता है, प्लेन नहीं होता, तो आवाज की तरंगे इससे टकराकर एक डायरेक्शन में नहीं जाती, वो बिखर जाती हैं और बिखरते उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। और इनकी एक अच्छी बात यह है कि ये ऑलमोस्ट DIY है, यानी डू इट योरसेल्फ।
इसके लिए आपको कोई कारीगर, कोई कारपेंटर, मिस्त्री बुलाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप ये मार्केट से ला सकते हैं और खुद ही किसी ना किसी एडहेसिव से, जो मार्केट से आराम से मिल जाएंगे, अपनी वॉल पर इसको पेस्ट कर सकते हैं सीधे। तो हो गया ना कम मेहनत में काम। और इसी के साथ चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर। आपके बेडरूम में जो आवाज एंटर कर रही है उसका एक बहुत मेजर सोर्स होता है आपका दरवाजा, यानी आपका डोर, जो सबसे ज्यादा वीक लिंक होता है। आपकी दीवारें फिर भी आवाज को काफी हद तक काट देती हैं, लेकिन आपके दरवाजे से काफी ज्यादा आवाज आपके बेडरूम में आ सकती है। तो अब समझते हैं कि दरवाजा किस तरह का ले जो साउंड प्रूफ हो। अगर आपका बेडरूम अभी बन रहा है, पहले मैं उसके लिए बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि अगर बन गया तो क्या करें। तो अगर आप अभी बना रहे हैं, यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप दरवाजा अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1, आप सॉलिड वुड का दरवाजा ले सकते हैं। यानी आपको फ्लश डोर ना लेते हुए सॉलिड वुड, जो प्रॉपर लकड़ी के दरवाजे होते हैं, वो लेने हैं। साउंड रिडक्शन में ये सबसे ज्यादा बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी महंगे आते हैं और काफी लोग इसको प्रेफर नहीं करते। अधिकतर लोग, इनफैक्ट 90% लोग फ्लश डोर प्रेफर करते हैं। तो आप फ्लश डोर ही लीजिए, लेकिन उसमें क्या क्या करवाना है वो नोट कर लो। फ्लश डोर में कई प्रकार आ सकते हैं। उनमें से एक मेजर प्रकार है जिसको कहते हैं हॉलो कोर, जो बीच से काफी हद तक खोखला होता है। वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको लेना है सॉलिड कोर वाला फ्लश डोर, जिसके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं होता। ये साउंड रिडक्शन में काफी हेल्प करता है, लेकिन इसको यहां पर छोड़ना नहीं है। आपको 35 से 40 mm मोटा ये डोर लेना है। उसके बाद फ्रंट साइड, बैक साइड में 3 mm का MDF, ये SDHMR इस पर पेस्ट करवा देना है। इससे दरवाजा थोड़ा मोटा हो जाएगा, देखने में तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन जितनी आप एडिशनल लेयर इसमें लगाते जाते हैं, आवाज उतनी ज्यादा कटती जाती है। इस एडिशनल लेयर, MDF हो या SDHMR हो, जो भी लगवाना हो लगा सकते हो। उसके ऊपर आपको लैमिनेट लगवाना है, आपको विनियर लगा के पॉलिश करवानी है, आपको पेंट करवाना है, जो करवाना है करवा लो। लेकिन ये करने से आपकी समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। एक बार ये हो गया, इसके बाद आपकी जो चौखटें हैं, जब वो लग जाए, पेंट वगैरह सब हो जाए, यानी एक लेयर पेंट की छोड़ देना, उससे पहले साइड में डोर फ्रेम के एकॉस्टिक सीलेंट आपको लगवाना है। ये इसलिए होता है क्योंकि डोर की चौखट और आपकी दीवार जहां मिलते हैं, असल में वो मिलते नहीं है, हम बस उसमें पुट्टी भर के पेंट कर देते हैं, वहां से भी आवाज एंटर हो सकती है। एक बार आप वहां पर एकॉस्टिक सीलेंट लगवा देते हैं, फिर उस पर पेंट कर दो, वो भी कुछ हद तक आवाज को कम कर देता है। तो ये हो गया डोर चौखट की बात। इसके बाद आते हैं जब दरवाजा पूरी तरह रेडी हो जाए, या फिर आपका दरवाजा ऑलरेडी है, तो क्या करें। ऐसे में आपको इस तरह की वेदर स्ट्रिप लेनी है, जो आपको Amazon वगैरह कहीं भी मिल जाएगी। इसको डोर के नीचे की तरफ लगा दो, नीचे से आने वाली आवाज को भी काफी हद तक रोक देगी। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दूं, वही जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था, तो अगर आप सॉलिड वुड डोर में जाते हैं तो आप मान के चलिए लगभग 15 डेसिबल साउंड कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ्लश डोर विद MDF या SDHMR लेयर जाते हैं तो 10 से 12 डेसिबल कम हो जाएगी। लेकिन उसके साथ अगर आप इस तरह का एकॉस्टिक सीलेंट लगवाते हैं और नीचे वेदर स्ट्रिप लगवाते हैं, तो वो एडिशनली 3 से 5 डेसिबल और कम कर देगा। तो फर्क ये आएगा कि एक बार ये आवाज सुनो। ये आवाज जो आपने सुनी, ये थी 80 डेसिबल पर। अगर आपने दरवाजा इस तरह से करवा दिया जैसे मैंने बोला है, तो यही आवाज आपको कुछ ऐसी आएगी। तो देखा आपने कि कैसे 10 से 15 डेसिबल साउंड का फर्क भी काफी फर्क डाल सकता है। तो हो सकता है ये अभी आपको कम लग रहा हो, लेकिन एक बार जितने मैं तरीके बताने वाला हूं सबको मिला देंगे तो काफी हद तक डेसिबल कम हो जाएंगे और आपको बहुत कम आवाज सुनाई देगी। इसके बाद चलते हैं अपने तीसरे तरीके पर, जो सबसे ज्यादा मुश्किल तरीका है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी यही है, क्योंकि इसमें आवाज सबसे ज्यादा कम की जा सकती है। और वो तरीका है फॉल सीलिंग के वक्त ही ध्यान रखना। जब भी आप फॉल सीलिंग करवाते हैं, भले आप पीओपी की करवाइए, जिप्सम की करवाइए, तो ऊपर से थोड़ा ड्रॉप लेते हैं, ऊपर आपका स्लैब और फॉल सीलिंग के बीच में कोई डिफरेंस रहता है। आप फॉल सीलिंग करवाने से पहले इस तरह का ग्लास वूल या रॉक वूल पहले अपने लेंटर लेवल पर लगवा लीजिए। इसकी थिकनेस आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं और उसके नीचे अपनी फॉल सीलिंग बनवाइए और आप देखेंगे कि आपके डेसिबल कितने ज्यादा कम हो जाते हैं। खासकर उनके लिए जिनके ऊपर कोई रहता है, जो बहुत शोरगुल करते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, तो ऊपर से जो वाइब्रेशन होती है, ये एडिशनल लेयर उस आवाज को काफी हद तक कम कर देती है। और ये दोनों ही, ग्लास वूल हो या रॉक वूल हो, आपको काफी अच्छी इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी देती है। यानी ऊपर से धूप है, गर्मी है, वो भी आपके कमरे तक ट्रांसफर होने नहीं देती। तो यानी इसमें डबल फायदा है। लेकिन ये तरीका उनके लिए अच्छा है जिनका घर अभी बन रहा है।
हो सकता है आपकी फॉल सीलिंग ऑलरेडी हो गई हो, उसको तुड़वाना वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं अब आपको वो तरीका बता देता हूं जो आप कर सकते हैं। ये उतना इफेक्टिव तो नहीं होगा जो मैंने अभी तक बताया, लेकिन फिर भी काफी हद तक इफेक्टिव होगा। तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, वो है MLV, यानी मास लोडेड विनाइल। ये एक तरह की शीट होती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आपको इंडिया मार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। और इस शीट को आपको लेना है और आपके जो फॉल सीलिंग है उसके नीचे इसको पेस्ट करवाना है। इस शीट की खासियत ये होती है कि ये काफी हैवी और काफी डेंस होती है। इस वजह से ऊपर से आने वाली आवाज को काफी हद तक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और नीचे नहीं आने देती। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका कमरा पूरा रेडी हो चुका है। इनफैक्ट जिस स्टूडियो में बैठा हूं, मैंने एक दीवार पर यही शीट लगवा रखी है। लेकिन इस शीट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि ये या तो ब्लैक या डार्क ग्रे कलर में आती है। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी जो सीलिंग है वो डार्क ग्रे या ब्लैक दिखने लग जाए, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका क्या किया जाए, अब वो मैं आपको बताता हूं। अब इस शीट को छुपाने का सबसे इजी तरीका ये है कि ये आपने एक बार फॉल सीलिंग पे लगवाया, उसके नीचे आप कोई प्लेन सोबर सा वॉलपेपर ले लो और इसके ऊपर स्टिक करवा दो, आराम से चिपक जाएगा और नीचे से देखने पे एक तरह का डिजाइन भी लगेगा। लेकिन प्लीज वॉलपेपर हैवी मत लेना, बहुत ज्यादा तड़क भड़क, बहुत ज्यादा पैटर्न ना हो, उसको सिंपल सोबर रखना। हाँ, लेकिन आप वॉलपेपर अच्छी क्वालिटी का लेना ताकि वो फटे ना। और अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर कैसे लिया जाता है उसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये तरीका आपने कर लिया तो ये सबसे इजी तरीका है उस शीट को छुपाने का। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं आता, आपको नहीं चाहिए वॉलपेपर हो, तो आप इस तरह के पीवीसी शीट भी ले सकते हैं जो 2x2 की साइज में आती है। काफी ज्यादा हल्की होती है और काफी अच्छे अच्छे डिजाइन पैटर्न्स में आती है। तो अगर आपको थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करना है, थोड़ा सा कुछ अलग सा करना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो सीलिंग है उस पर कुछ पैटर्न दिखाई दे, तो आप इस तरह की शीट्स में भी जा सकते हैं। 2x2 का साइज आएगा, मार्केट में 180-200 रुपीज पर शीट के हिसाब से आराम से आपको मिल जाएंगी। इसको आप सीधे सिलिकॉन या किसी भी तरह के SR एडहेसिव से ऊपर चिपका सकते हैं। तो फॉल सीलिंग में अगर आपने ग्लास वूल या फाइबर वूल ले लिया तो 20 से 25 डेसिबल तक साउंड कम हो जाएगी, यानी 20 to 25 डेसिबल का रिडक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह की शीट लेते हैं जिसको कहते हैं मास लोडेड विनाइल, तो ये उससे थोड़ी सी कम इफेक्टिव है, लगभग 18 से 20 डेसिबल ये साउंड कम कर देगी। एक बार रेफरेंस के लिए ये आवाज सुनिए। ये आवाज आपने 80 डेसिबल पर सुनी है। एक बार अगर आपने ग्लास वूल, रॉक वूल लगवा लिया तो ये आवाज कुछ ऐसी हो जाएगी। लेकिन वो ना लगवाते हुए अगर आपने मास लोडेड विनाइल लगवाया तो वो आवाज कुछ इस तरह की होगी। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क आ जाएगा। आई नो ये दोनों तरीके काफी मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके भी यही हैं। अब मैंने आपको इतना मुश्किल तरीका बता दिया, तो चलो अगले पॉइंट में मैं आपको थोड़ा इजी वाला तरीका बता देता हूं। वो है, आपके बेडरूम में कर्टन्स तो होंगे, यानी पर्दे तो होंगे। जब भी आप पर्दे लो, उनको सुपर हैवी क्वालिटी का लेना, यानी उसका कपड़ा मोटा होना चाहिए। इनको ब्लैकआउट कर्टन्स भी कहा जाता है क्योंकि लाइट इनके आर पार नहीं हो पाती। ये एक बहुत अच्छे साउंड एब्जॉर्प्शन की तरह काम करते हैं। खासकर विंडो के बाहर से जो आवाज आनी है उसको काफी हद तक रोक लेते हैं और अंदर जो वाइब्रेशन होती है उसको भी काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये आपको अगर कभी देखना है तो किसी मूवी थिएटर जाना, आप वहां की वॉल्स नोटिस करना, पूरी वॉल पर फैब्रिकेशन किया जाता है, फैब्रिक लगाया जाता है बहुत हैवी क्वालिटी का, ताकि अंदर इतने बड़े एरिया में जो भी साउंड आ रही है, आपकी आवाज हो, मूवी की आवाज हो, वो सारी की सारी अंदर जा सके और वो गूंजे ना पूरे एरिया में। तो सेम ट्रिक आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। इस तरह की कर्टेन लगवा लिए तो वो काफी हद तक साउंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। हालांकि ये उतने इफेक्टिव नहीं है, 3 से 5 डेसिबल ये कम करेंगे, लेकिन जब आप इतने सारे तरीके एक साथ मिला देंगे तो काफी ज्यादा शांति आप महसूस कर पाएंगे। रेफरेंस के लिए ये आवाज सुनिए 80 डेसिबल पर, और ये आवाज सुनिए जब आपने कर्टन्स लगा दिए तो 3 से 5 डेसिबल कम हो जाएंगे, तो आवाज कैसी आएगी। आई नो फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब इतनी सारी चीजें मिलेंगी तो फर्क ज्यादा हो जाएगा। और भाई इतना आसान तरीका है तो जो तरीका आसान है उसमें फायदा भी सबसे कम होगा, वो सिंपल सा रूल है। अब इन कर्टन्स से चलते हैं सीधे अपनी फ्लोरिंग पर। फ्लोरिंग भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जैसे फॉल सीलिंग होती है वैसे आपकी फ्लोरिंग होती है जो बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके रूम को साउंड प्रूफ बनाने के लिए। इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर आप मार्बल या टाइल लगवा लेते हैं, उनमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती साउंड एब्जॉर्प्शन की।
क्योंकि उनका सरफेस बिल्कुल चिकना, बिल्कुल प्लेन और बहुत ज्यादा हार्ड होता है। साउंड की तरंगे जैसे उस पर लगती हैं एकदम से बाउंस बैक करती हैं और साउंड एब्जॉर्प्शन के नाम पर वो बिल्कुल जीरो हैं। तो अगर आपको एक साउंड प्रूफ एरिया चाहिए, वहां पर सबसे अच्छा रहेगा कि आप वुडन फ्लोरिंग के साथ जाएं। लेकिन वुडन फ्लोरिंग भी कई सारी तरह की हो सकती है, हालांकि सारे के सारे साउंड एब्जॉर्प्शन में फर्क डालते हैं, लेकिन सब में कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो अगर आपको मैक्सिमम साउंड रिडक्शन चाहिए तो आप इंजीनियर्ड वुड के वुडन फ्लोरिंग में जाइए। ये सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं आपके रूम की आवाज को एब्जॉर्ब करने में, और इनकी अपनी क्वालिटी भी होती है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट सरफेस होती है, तो अगर कोई बच्चा गिर विर भी गया तो उसको बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती। इसलिए आपने देखा होगा कि जहां भी बच्चों का रूम डिजाइन हो रहा होता है, अक्सर वहां पर वुडन फ्लोरिंग दी जाती है। साथ ही में जब भी, ये थोड़ा टेक्निकल है, वुडन फ्लोरिंग लगती है तो उसके नीचे एक फॉर्म की शीट भी लगाई जाती है। वो फॉर्म भी बहुत अच्छा एक्ट करता है एज अ साउंड एब्जॉर्बर, और आपके कमरे में जो फायदा होगा वो तो होगा, लेकिन इसी के साथ आपके कमरे से आवाज नीचे वाले रूम में भी नहीं जाएगी। यानी आप थोड़ा कूद वूद भी रहे हैं, थोड़ा बात भी कर रहे हैं, तो नीचे वालों को कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन ये तो उनके लिए है जिनका बेडरूम अभी बन रहा है या फिर वो खर्चा करके फ्लोरिंग चेंज करवा सकते हैं। उनका क्या, जिनका फ्लोरिंग हो गई है वो चेंज नहीं करना चाहते। ऐसे में आपको सहारा लेना है रग्स का, जो आप स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की होती है। आपको थोड़ी सी मोटी रग लेनी है जिसमें फर, जो आप देख पा रहे हैं, ये काफी ज्यादा हो, काफी हैवी हो। ये सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं साउंड को डिफ्लेक्ट करने में अलग अलग डायरेक्शन में, ताकि आपके रूम की साउंड एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बढ़ पाए। हालांकि ये वुडन फ्लोरिंग जितना इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और अगर नंबर में बात करी जाए तो अगर आप इंजीनियर्ड वुड की वुडन फ्लोरिंग करवा लेते हैं तो ये आपके रूम में 10 से 15 डेसिबल तक साउंड गिरा देगी। रेफरेंस दोबारा से देता हूं, ये आवाज है 80 डेसिबल पर। एक बार आपने वुडन फ्लोरिंग करवाई, उसके बाद यही आवाज 10 to 15 पॉइंट्स माइनस हो जाएगी, यानी अब ये रह जाएगी 65 डेसिबल पर। लेकिन वहीं इसकी जगह अगर आपने रग्स का यूज किया तो इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन 6 to 7 डेसिबल पॉइंट फिर भी वो कम कर देगा। तो ये होता है फर्क अच्छी फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग के बाद चलते हैं आपके विंडोज पर। डोर के बाद यही सबसे बड़ा सोर्स होता है बाहर से आवाज अंदर लाने का। ये किस तरह की होनी चाहिए वो सुनिए। सबसे पहले तो आपको वुडन फ्रेम नहीं लेने हैं बिल्कुल भी। इनमें साउंड एब्जॉर्प्शन क्वालिटी तो होती है, लेकिन साउंड लीकेज होने के भी सबसे ज्यादा चांस इन्हीं में रहते हैं। इस वजह से आप प्रेफरेंस दो इस तरह के यूपीवीसी विंडो या इस तरह के एल्युमिनियम विंडोज को। इनके फ्रेम काफी हद तक साउंड रिडक्शन में हेल्प करते हैं। इन फ्रेम्स में जो आपको ग्लास लगवाना है वो होना चाहिए डबल ग्लेज्ड ग्लास, जिसको आम भाषा में डीजीयू ग्लास भी कह दिया जाता है। इसमें दोनों तरफ परत होती है जो काफी हद तक आवाज को रोक लेती है। साथ ही में सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, टूटते नहीं है, तो बाहर से चोर वोर भी आएगा वो भी आराम से बेडरूम में नहीं घुस पाएगा। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज डीजी ग्लास के साथ एकॉस्टिक लैमिनेटेड ग्लास भी बनाती है। तो बेसिकली वो इसी का एक बड़ा भाई है, इसका एक ऊपर वाला वर्जन है। तो आप जब अपनी विंडोज डिसाइड कर रहे हो, साफ तौर पर कह दीजिए कि आपको एकॉस्टिक लैमिनेटेड ग्लास चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी और ज्यादा बढ़ जाती है, वो आवाज को और ज्यादा कम कर देती है। डीजीयू ग्लास से भी ऊपर होता है ये वाला ग्लास। और अगर नंबर्स में बात करी जाए तो बाहर से आने वाली आवाज को ये बहुत इजीली 30 to 35 डेसिबल गिरा देता है। रेफरेंस के लिए एक बार ये आवाज सुनिए। ये थी 80 डेसिबल पर। अब इनमें से 35 डेसिबल माइनस करते हैं। ये आवाज थी एक बार आपने डीजीयू ग्लास लगा दिया उसके बाद, और साइड में आपने फ्रेम्स वगैरह यूपीवीसी एल्युमिनियम के लगा दिए, तो आप इसमें 10 डेसिबल और माइनस कर दो। तो विंडोज पर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये साउंड रिडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये थे वो कुछ तरीके जो अगर आपने अपना लिए तो आपका बेडरूम ही नहीं, कोई भी रूम जहां पे ये तरीके अप्लाई करते हैं वो काफी हद तक साउंड प्रूफ हो जाएगा। अंदर आप बिल्कुल शांति में बैठ पाएंगे, बाहर की आवाज या आपके घर के अंदर की आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो कैसी लगी वीडियो? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमारी टीम 15 से 20 मिनट में उसका जवाब पक्का वहां देगी, तो प्लीज अपना क्वेश्चन जरूर पूछे। और इसके अलावा अगर आप इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं, नहीं भी करवाना चाहते, सिर्फ किसी डिजाइनर से कुछ सलाह लेना चाहते हैं,
उसके लिए आप नीचे लिंक पर जा सकते हैं, क्लिक करिए और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।